ए मोटे, ये हमारे मर्दों का है ना ऊपर से बुलावा आया है। ऊपर से बुलावा आया है? यानी वो लोग ऊपर चले गए? हे भगवान, मेरा भाड़ा कौन देगा? ए मोटे, भाड़ा गया तेरा भाड़ में? ऊपर से बुलावा मतलब वो नहीं, उनको प्रमोशन मिला है, प्रमोशन। कंपनी की तरफ से वो लोग हैदराबाद गए हैं ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। जब वापिस आएंगे तब पगार भी बढ़ेगा और तेरा सब कर्जा फिनिश। कमाल हो गया, कमाल हो गया। आज घर जाकर मैं अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाऊंगा। भाड़ा मिलने की उम्मीद तो दिखाई दी है। तीना किधर है? आप कौन है भाई और कहाँ से आए हैं? वो जिस कंपनी में काम करते हैं ना, उस कंपनी में मैं पियून हूँ। अच्छा प्यून है। हाँ। प्यून है? हट, 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 हट। ए अपने औकात में रहना। अरे अक्कल के अंधे, इधर आ, इधर आ। अरे वो लोग तुम्हारी कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गए और तुम्ही को नहीं मालूम? कोई ट्रेनिंग वेनिंग के लिए नहीं गया है, कंपनी ने उसको लात मार के निकाल दिया है। डिसमिस। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, गारंटी के साथ सच। जैसे वो हैदराबाद से आएंगे उनको बोलना मेरा पूरा खर्चा उतार दे। 25,000 रुपए है। 25,000? हाँ, एक एक पार्टी को 25-25 हजार रुपए दिया है। 1 साल हो गया। वो स्कूटर के वक्त 10,000 रुपया और दिवाली के वक्त 15,000 रुपया। तुम लोगों को बताया नहीं क्या उन्होंने? अरे वो लोग ना कह रहे हैं ना। हाँ। देखो तुम्हारे मर्दों ने अगर मेरा पूरा खर्चा उतार नहीं दिया तो मैं उनकी चमड़ी उतार दूंगा गारंटी के साथ। ए मिस्टर गारंटी, हाँ। तेरी अकल क्या तेरे घुटनों में है? हाँ, नहीं क्यों? अरे उन लुच्चे लफंगों को इतना बड़ा कर्जा दे दिया, अब तुम्हारे पैसे वापस आएंगे उसकी क्या गारंटी है? मैंने नौकरी की गारंटी पे कर्जा नहीं दिया है, तो घर की गारंटी लेकर कर्जा दिया है। अच्छा घर की घर की गारंटी पे तूने कर्जा दिया? हाँ। अबे तेरी गारंटी की ऐसी की तैसी। ये घर उनके बाप का है, ये घर मेरा है। खड़े हो जा, खड़े हो जा। क्या लफड़ेबाज लोगों को मैंने अपना घर दिया है रहने के लिए, जो मेरे ही घर को अपना घर बताकर कर्जा उठाते हैं। बस खलास, खत्म, फिनिश, आउट। निकलो, घर से बाहर निकलो। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हमारी बात तो सुनिए। मैं बहरा हो गया हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे सिर्फ दिखाई देता और मैं अपने घर को खाली देखना चाहता हूँ। बाहर निकलो। प्लीज प्लीज हम पे दया कीजिए, प्लीज। देखो खाकर भाई, हमारे छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचो। ठीक है, 1 तारीख तक की मोहलत देता हूँ। 2 तारीख को आकर सारा सामान बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। नहीं छोड़ूंगा, उन कमीनों को नहीं छोड़ूंगा। ज्यादा एक्साइट नहीं होना, जा। ची 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 ची। मैंने बहुत कमीने देखे लेकिन इतने स्पेशल टाइप के नहीं देखे। ए चलो रे, अंदर का सब सामान उठाओ। देखिए भाई साहब, रुक जाइए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। देखिए, सारे मोहल्ले के सामने तमाशा हो जाएगा। दया कीजिए हम पे, प्लीज। विश्वास कीजिए, हम कुछ भी करेंगे, नौकरी तक करेंगे, मगर हर महीना 1-1 हजार रुपया आपको देके आपका कर्जा चुका देंगे। हाँ देखो ब्याज वाले भाई, हमारे थोबड़े के सामने देखो और दया करो हम पे। आप चाहे तो पैर पड़ती हो आप। नहीं 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 नहीं, औरत जात है इसलिए दया करता हूँ, लेकिन हर महीने को अगर 1,000 रुपए का पैकेट नहीं आया तो मैं बहुत हरामी आदमी हूँ। गारंटी के साथ। देखना है, ब्याज के बदले में स्कूटर ले जा रहा हूँ। पक्का हरामी हूँ। चलो रे, ले चलो साहब। प्रमोशन, ट्रेनिंग, क्या क्या बहाने बनाए, चले गए ना मजे करने। अरे हम लोग को थोड़ी ही मालूम था हमारे पति हमारे साथ ऐसा खेल खेलेंगे। अब हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। हम झुमरी भाभी के पास जाएंगे और नौकरी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ साहब, साहब, हाँ? साहब, ये तीनों बहुत टेंशन मामा है, इनका नौकरी दे दो। हाँ? इनके मर्दों की नौकरी चली गई है। हाँ? घर मकड़ की है। हाँ? बच्चों का फीस देना है। अच्छा? घर का किराया देना है। हाँ? एक एक दिन इन पर पहाड़ जैसन गुजर रहा है साहब। ओह माय गॉड, दुखों का तूफान, तकलीफों की बाढ़, हाँ। मुसीबतों का भूकंप। अगर ये सीन किसी फिल्म की स्टोरी में होता तो ये मिक्स मसाला पिक्चर सुपरहिट हो जाती। बराबर। चलो फिल्म में तो सब चलता, मगर रियल लाइफ में ऐसा हो तो कलेजा फट जाता है। क्या करें? देखो, देखो, मैं औरत जात की बहुत इज्जत करता हूँ और झुमरी की तो इतनी इज्जत करता हूँ जितनी मैं अपने आप की नहीं करता, अपने बाप की भी नहीं करता। लेकिन इमीडिएटली मैं तुम तीनों को नौकरी नहीं दे सकता। अरे ऐसा मत करो सर, प्लीज सर। हम बहुत आशा लेकर आए हैं सर, प्लीज हमारे बच्चों की खातिर नौकरी दे दीजिए प्लीज। बहुत अच्छा काम करेंगे, हम बोलते प्लीज सर। हाँ, माधुरी दीक्षित ने एक फिल्म में प्लीज बोलकर अपने हीरो अनिल कपूर को नौकरी दिलवाई थी, इसलिए मैं भी तुम तीनों को नौकरी देता हूँ। जाओ आज से काम शुरू करो। ये हमार फैक्ट्री
नौकरी। नमस्ते हाँ नमस्ते। सुनो, आज से हम लोगन के साथ ये तीनों जॉइंट हो रहे हैं। जी। इनका काम समझाई दो। जी हाँ? अच्छा ठीक से देखना। हाँ? चलिए थैंक यू। क्या कर रहा है यार? एक तो तेरे चक्कर में पुलिस ने हमें होलसेल में मारा है, ऊपर से तू इस टूटे फूटे स्ट्रक्चर पर क्यों मारता है यार? अबे तू इतना क्यों रो रहा है? मार तो हम सबने मिल बांट के खाई है ना। लेकिन मैं हैदराबाद पुलिस की एक बात की दाद देता हूँ, वो क्या? किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मारा, सबकी बराबर की धुलाई की। नो पॉलिटिक्स। नायडू साहब जब से आए ना, हर काम सिस्टमेटिक हो रहा है हैदराबाद में। हमारा है ना सिस्टम में। हाँ। अरे ये क्या, मेरे घर पे ताला? अरे मेरे घर पे भी ताला लगा हुआ है यार। देखा, पति लोग घर के बाहर जाते हैं तो ये पत्नियां बाहर मैटनी शो देखने चली जाती हैं। ठीक है ठीक है, इससे पहले कि वो लोग वापस आ जाए अपने अपनी हालत सुधार लो। करेक्ट है। हाय डैडी। हाँ बेटी, कहाँ थी? टेरेस पे थी? हाँ। मम्मी किधर है? मम्मी नौकरी पे गई। नौकरी? डैडी हाँ। मम्मी आ रहा। क्या? वो भी नौकरी पे गई। ए, तेरी आंटी मेरी अंजलि किधर है? आंटी भी नौकरी पे गई। नौकरी? कल से एकदम हम लोग बराबर करेंगे। थैंक यू। बहुत मेहरबानी है तुम लोग। चलो चलो बस पकड़नी है। रानी बेटी, होमवर्क कर लिया तुमने? होमवर्क भी हो गया, डैडी भी आ गए, बहुत गुस्से में हैं। कब आए आप? बस थोड़ी देर पहले। लेकिन आपकी ट्रेनिंग तो 1 महीने की थी। 2 दिन में कैसे? अरे ये क्या हो गया? ये सब छोड़ो, तुम नौकरी पे क्यों गई? देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। मैं मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारा नौकरी करना मुझे पसंद नहीं, फिर तुम नौकरी पे क्यों गई? मजबूरी थी। मजबूरी का नाम लेकर बनाओ एक और झूठी कहानी। झूठी कहानी मैं नहीं बना रही हूँ, आपने बनाई है। कंपनी की ट्रेनिंग और प्रमोशन का बहाना बनाकर आप हैदराबाद चले गए, और यहाँ दूध वाला, पाव वाला, राशन वाला, मकान वाला, सब के सब अपना कर्जा लेने के लिए हमारे गर्दन पे चढ़ गए। गली गली में अपने लोगों से कर्ज ले रखे हैं। अरे अपने ऑफिस के चपरासी तक को नहीं छोड़ा आपने, उसे भी 25,000 का कर्जा ले लिया। आप जानते हैं घर आके उसने कितना बेइज्जत किया हमें, और उसी ने हमें बताया कि आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया है। हाथ में पैसा नहीं, घर में पति नहीं, चारों तरफ से परेशानियां। ऐसी हालत में नौकरी पे नहीं जाते तो और क्या करते हम? मैंने ये नौकरी आपकी इज्जत बचाने के लिए की है, और अपना घर चलाने के लिए की है, और बहुत मजबूरी में की है मैंने ये नौकरी। मेरी नौकरी क्या चलेगी? तुमने तो मुझे बिल्कुल नकार आदमी समझ लिया है, और मर्द बनकर खुद पकड़ ली नौकरी। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? अगर पति पे कभी कोई मुसीबत आ जाए तो क्या पत्नी उसका साथ नहीं दे सकती? इसमें गलत क्या है? गलत है, सरासर गलत है। मैंने यही सोचा था कि मेरी पत्नी कभी नौकरी नहीं करेगी और हमेशा घर की चार दीवारी में रहेगी। तो ये ख्याल आपको रखना चाहिए कि आपकी नौकरी आपके हाथ से कभी ना जाए, और आपके घर की दहलीज पे कभी कोई कर्जदार ना आए, और आपके घर की कभी कोई बेइज्जती ना कर पाए। सारी गलतियां इसमें आपकी हैं। अरे तो भाई क्या? तो कौड़ी की औरत, तेरे को तो मैं। अरे अब्बू यार। हट जा यार। ए! क्या बोली? मेरी बात तो सुनिए। क्या बात करी तू मैडम ने की तरह नौकरी पे बंधन की जाएगी और मैं हिजड़े की तरह घर में बैठ के बर्तन मार दूंगा? अरे अब्बू यार, अरे यार क्या ये क्या कर रहे हैं आप? आज सवाल जवाब के मूड में नहीं हूँ सिस्टर। इसका तो खून कर डालूंगा और इसका ब्लड ग्रुप का पता लगाऊंगा कि किस जानवर का खून है इसके अंदर। आज तूने सोए हुए शेर को अपने बालों से झिझोड़ के उठाया है। आज तेरे को दुनिया से नहीं उठाया ना तो मेरा नाम भी। क्या कर रहा है? अबे रुक, तू रवि छोड़ यार मेरे को तू। अरे कोई बचाओ! बढ़िया है मर्द और मर्दांगी की बातें करने, अपनी पत्नी के सामने एक सच बोलने की औकात नहीं है तुम्हें। अप्पू मेरे को मारती है, इसको समझाना यार। हाँ? अंजलि, दिस इज टू मच, 3 मच, मगरमच्छ, स्टॉप दिस मच 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 ऐसे। अरे मर्दों को कई परेशानियां होती है, इसका मतलब ये है कि वो हर चीज आके औरतों को बताएगा। रुको रुको रुको, अरे ये सारी की सारी आग वो सामने रहने वाली झुमरी की लगाई हुई है। हाँ। उसकी वजह से हमारा घर मैदानी जंग बन गया है। एक दिन मौका देकर इसके घर की गैस लीक करो और माचिस जला के फेंक दो। हम किसी के बहकावे में नहीं आए हैं। आप मर्द लोगों से घर गृहस्थी नहीं चली तो हमने मजबूर होकर इस घर की दहलीज को पार किया है। कोई है ना, इनको अक्ल वाली घास खिलाओ। अगर हम लोग टाइम पे नौकरी पर नहीं जाते ना तो तुम्हारे बच्चे लोग ऐसे रास्ते पे भीख मांगते होते।
मांगी तेरी तो खड़ी रहे। मेरे जूते में डाल खाने वाली जबान चलाती है। मुंडी काट कर रख दूंगा, पेट काट कर रख दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। बच गई। काट के फेंकोगे? काटो काटो, मैं भी देखती हूँ, काटो। सिस्टर 1 मिनट। तू ये नौकरी छोड़ देगी नहीं? तुम सारा कर्जा चुका दो, हम नौकरी छोड़ देंगे। यूं 2 महीने में सारा कर्जा चुका देंगे। जी। चुटकियाँ बजाने से कर्जा नहीं चुकेगा। करके दिखाओ 2 महीने में। ओहो, पति को चैलेंज कर रही हो? हाँ यस। अच्छा, देख लेना, पति की बात ना मानकर जो तुम नौकरी कर रही हो ना, एक दिन तुम खुद पछताओगी और तुम्हें खुद एहसास होगा कि हम सही थे और तुम गलत। और अगर तुम्हें ये पछतावा नहीं हुआ तो हम भी मर्द की औलाद नहीं। एक दिन तुम भी नहीं पछताए और तुम्हें भी ये एहसास नहीं हुआ कि तुम गलत थे और हम सही, तो हम भी भारतीय नारी नहीं। हम भी साबित कर देंगे कि हम भी बहुत कुछ करके दिखा सकती हैं। देख लेंगे। हाँ हाँ, देख लेना। देख लेंगे क्या? हम तुम्हें दिखा देंगे। अरे हम भी तुमको दिखा देंगे। जाओ। चैलेंज। 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 यस, चैलेंज। चलो। अंग पे क्यों गिरती है? मेरी नींद खराब हो रही है। अरे मैं थोड़ी कर रही हूँ, पीछे से आ रहा है धक्का। मैं क्या करूं? वो इडियट पीछे से धक्का दे रहा है। कौन? वो। अभी उसको सीधा करती हूँ मैं। उसको लेडीज टच की जरूरत है।